चुड़ैल बनी म्यूजिक टीचर। मम्मी, मुझे म्यूजिक सीखना है। प्लीज मम्मी, अब तो स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ गई हैं। अरे क्या करेगी गाना वाना सीख कर? बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं मम्मी, मैंने पहले ही सोच रखा था कि गर्मियों की छुट्टियां पड़ते ही मैं म्यूजिक क्लास ज्वाइन करूंगी। ऐसे जिद नहीं करते, जाओ जाकर अपना हॉलिडे होमवर्क पूरा करो। स्कूल खुलते ही तुम्हारे एग्जाम भी तो स्टार्ट हो जाएंगे। म्यूजिक सीखकर आखिर करोगी क्या? आगे चलकर पढ़ाई काम आएगी, समझी? ये कहते हुए गायत्री ने अनुष्का को म्यूजिक क्लास ज्वाइन करने से साफ मना कर दिया। इस बात से गुस्सा होकर अनुष्का अपने कमरे में जाकर बैठ गई। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं मम्मी से बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी और मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। तभी मम्मी को पता चलेगा कि मैं कितनी गुस्सा हूँ। गायत्री ये सब अनुष्का के कमरे के बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। ओफो, आखिर क्या करूँ मैं इस लड़की का? इससे मैं बाद में बात करती हूँ। पहले जाकर मार्केट से थोड़ी सी सब्जी ले आती हूँ। रात का खाना भी तो बनाना है। इतना बोलकर गायत्री सब्जी लेने मार्केट चली गई। तभी वहाँ उसे कुछ मोहल्ले की औरतें खड़ी हुई दिखाई दी। वो औरतें आपस में बातें कर रही थी। अरे तुमने सुना, जो पिछले साल हमारे मोहल्ले में म्यूजिक क्लासेस चलाती थी ना, वो वापस आ गई हैं। हाँ याद है, पर उसकी म्यूजिक क्लास तो बंद हो गई थी ना। मैंने तो सुना था उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो मर गई थी। अरे नहीं, वो भी जिंदा है। मैंने कल ही उसे देखा था। क्या सच में? हमने जो सुना था, क्या वो सिर्फ अफवाह थी क्या? हाँ और क्या, शायद वो कहीं बाहर गई होगी। अब बच्चों की गर्मियों की छुट्टी पड़ गई है ना, इसलिए वो फिर से म्यूजिक क्लासेस शुरू कर रही है। उन दोनों औरतों की बातें सुन अनुष्का की माँ गायत्री मन ही मन बोली, मोहल्ले में म्यूजिक टीचर रहने आई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अनुष्का घर पर भूख हड़ताल करके बैठी है। एक काम करती हूँ, अभी जाकर म्यूजिक टीचर से बात कर लेती हूँ, फिर घर जाकर अनुष्का को सरप्राइज दूंगी। गायत्री उन औरतों से म्यूजिक टीचर के घर का पता पूछकर वहाँ पहुँची। घर के बाहर मोहिनी म्यूजिक क्लासेस का बोर्ड लगा हुआ था। लगता है यही है, अंदर चलकर उनसे बात कर लेती हूँ। ये कहते हुए गायत्री घर के अंदर चली गई। घर अंदर से काफी सुंदर था, बस थोड़ी सी धूल मिट्टी जमी हुई थी। कोई है यहाँ? क्या कोई है? तभी पीछे से एक औरत आई और बोली, हाँ बोलो, किससे मिलना है आपको? वो औरत दिखने में बड़ी अजीब सी लग रही थी। उसके लंबे खुले बाल और आंखें लाल थी। वो मैंने सुना है आप म्यूजिक टीचर हो और आप बच्चों को म्यूजिक सिखाती हो। मेरी बेटी को भी म्यूजिक सीखने का बड़ा शौक है। क्या आप मेरी बेटी को म्यूजिक सिखाएंगी? ओह अच्छा, मेरा नाम मोहिनी है और मैं बच्चों को म्यूजिक सिखाती हूँ। आप कल से अपनी बेटी को भेज दीजिएगा, मैं उसे सब सिखा दूंगी। अच्छा ठीक है मैडम। गायत्री खुश होते हुए घर पहुँची और अनुष्का को आवाज लगाने लगी, अनुष्का जल्दी से रूम से बाहर आओ, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। ये सुनते ही अनुष्का दौड़ते हुए अपने कमरे से बाहर आई और बोली, कौन सी गुड न्यूज मम्मी? गुड न्यूज ये है कि तुम कल से म्यूजिक सीखने जा सकती हो। आप सच बोल रही हो मम्मी? हाँ, क्योंकि घर के पास ही एक म्यूजिक टीचर रहने आई है। अगर दूर होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं भेजती। तुम वहाँ जाकर गर्मियों की छुट्टियाँ खत्म होने तक म्यूजिक सीख सकती हो। बड़ा मजा आएगा। अब मैं गिटार बजाना भी सीखूंगी, जो पापा मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए लेकर आए थे। अनुष्का बहुत खुश थी और वो खाना खाकर सो गई। फिर अगले दिन अनुष्का तैयार होकर गिटार हाथ में लेकर खुश होते हुए जब म्यूजिक टीचर के घर में दाखिल हुई, तब उसे वहाँ कोई नजर नहीं आया। अरे ये क्या, ये कैसी म्यूजिक क्लास है? यहाँ तो कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। कोई है यहाँ? तभी अचानक से अनुष्का के सामने मोहिनी आ गई तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। चलो अब बिना देर किए हम अपनी म्यूजिक क्लास शुरू करते हैं। ओह हाँ मैडम, देखिए मैं अपना गिटार भी साथ लाई हूँ। नहीं, अभी गिटार को एक तरफ रख दो और यहाँ आकर बैठ जाओ। मोहिनी खुद सोफे पर बैठ गई और अनुष्का को जमीन पर बैठने का इशारा करती है। अनुष्का जमीन पर बैठ गई। चलो अब मुझे कुछ गाकर सुनाओ। देखो मैं गा रही हूँ, मेरी तरह गाना गाकर सुनाना, ठीक है? और अगर कोई गलती की तो तुम्हें सजा मिलेगी। अनुष्का सजा का नाम सुनते ही थोड़ा डर गई, लेकिन उसे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था। तभी मोहिनी ने सुर में गाना गाना शुरू किया, सारे गामा पा धा नी सा, सारे गामा पा धा नी सा। अनुष्का को बिल्कुल भी गाना गाना नहीं आता था, वो बहुत बेसुरा गाती थी। फिर भी मोहिनी की नकल करके गाना गाने लगी, सा रे गा मा पा पा पा।
अनुष्का ने इतना बेसुरा गाया कि मोहिनी का सिर दुखने लगा। ओह, बस करो वरना मेरे कान से खून निकल आएगा। और हाँ, अब तो तुम्हें इतना गंदा गाने की सजा मिलेगी। सजा? क्या आप ये क्या कह रही हैं? कैसे सजा मैडम? तभी मोहिनी एक डरावनी चुड़ैल में बदल गई। अरे ये म्यूजिक टीचर तो एक चुड़ैल निकली। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। यहाँ तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। और वैसे भी तूने गलती की है, सजा तो तुझे जरूर मिलेगी, समझी कि नहीं? और वैसे भी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम इतना बेसुरा गाती हो तो तेरी माँ ने तुझे यहाँ क्यों भेजा? इतना कहकर मोहिनी ने अपना हाथ हवा में घुमाया और अनुष्का को पंखे से उल्टा लटका दिया। कोई बचाओ, कोई बचाओ, मुझे चक्कर आ रहा है। प्लीज प्लीज मुझे नीचे उतार दो, प्लीज प्लीज। बोल, अब करेगी ऐसी गलती? कभी गाएगी ऐसे दोबारा? अब तू ऐसे ही कुछ देर लटकी रह, तभी तुझे अपनी गलती का एहसास होगा। मोहिनी हंसते हुए अनुष्का को पंखे से उल्टा लटकाकर दूसरे कमरे में चली गई। वहीं बेचारी अनुष्का बचाओ बचाओ चिल्लाती रही, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। काफी देर बाद भी अनुष्का जब घर नहीं पहुंची, तब उसकी माँ गायत्री सोचने लगी, क्या बात है, 2 घंटा हो गया है और अनुष्का अभी तक घर नहीं आई। चलो मैं जाती हूँ उसे लेने, इसी बहाने उसे गाते हुए सुन भी लूंगी। हाँ, ये सही रहेगा। गायत्री अपनी बेटी अनुष्का को लेने मोहिनी के घर जा पहुंची। तभी दरवाजे पे खड़ी होकर गायत्री बोली, क्या बात है, अंदर से गाने की आवाज तो आ ही नहीं रही। चलो चल कर देखती हूँ। गायत्री जब अंदर दाखिल हुई तो अपनी बेटी अनुष्का को पंखे से उल्टा लटका देखकर दंग रह गई। हे भगवान, अनुष्का मेरी बच्ची, तुम वहाँ ऊपर क्यों लटकी हुई हो? किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? और म्यूजिक टीचर कहाँ है? घबरा मत मेरी बच्ची, मैं अभी तुझे नीचे उतारती हूँ। ये कहते हुए गायत्री ने तुरंत डाइनिंग टेबल पर रखा चाकू उठाया और अनुष्का जिस रस्सी से उल्टा लटकी हुई थी, उस रस्सी पर उसने चाकू फेंक कर मारा, जिससे रस्सी कट गई और अनुष्का नीचे गिर गई। मम्मी मम्मी मम्मी, मुझे बचा लो, वो म्यूजिक टीचर नहीं है बल्कि एक चुड़ैल है। और चुड़ैल ने मुझे पंखे से उल्टा लटकाया क्योंकि मैं अच्छा नहीं गा रही थी। क्या म्यूजिक टीचर एक चुड़ैल है? पर अभी कहाँ है वो सामने वाले कमरे में गई है, अभी तक बाहर नहीं आई। गायत्री तुरंत उस कमरे के पास गई और चुपके से अंदर देखने लगी। उसने देखा अंदर चुड़ैल के हाथ में बड़ा सा चाकू था और वो हंस हंस कर खुद से ही बात कर रही थी। बस कुछ देर की और बात है, फिर मैं इस बेसुरी लड़की की बलि चढ़ाकर मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी। मेरा शरीर मुझे वापस मिल जाएगा और मैं फिर से एक सिंगर बन सकूंगी। मेरे इतने सालों का सपना आखिर आज पूरा हो ही जाएगा। ये सुनते ही गायत्री ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। जैसे ही ये बात चुड़ैल को पता चली, वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। खोलो खोलो, इस दरवाजे को जल्दी से खोलो, वरना मैं इस दरवाजे को तोड़कर बाहर आ गई तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। गायत्री अपनी बेटी अनुष्का को लेकर घर के बाहर की ओर भागने लगी। तभी अचानक सभी खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो गए और इतने में चुड़ैल दरवाजा तोड़कर बाहर आ गई। तुम्हें क्या लगा कि तुम दोनों यहाँ से बचकर भाग जाओगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतनी मुश्किल से तो मुझे वापस जिंदा होने का मौका मिला है। अनुष्का, अब हम क्या करें? मम्मी, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इस चुड़ैल से बचने के लिए गाना गाएं? क्या गाना? हाँ मम्मी, मैंने जब इस चुड़ैल को गाना गाकर सुनाया था तब इसे मेरी आवाज सुनकर बहुत तकलीफ हुई थी। चलो मम्मी, हम दोनों मिलकर ऊंची ऊंची आवाज में बेसुरा गाना गाते हैं तो शायद इस चुड़ैल से हमारा पीछा छूट जाएगा। क्या सच में? पर भला ये कैसे मुमकिन है? मम्मी, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है ना, इसलिए एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। चलो मेरे साथ गाना शुरू करो। अनुष्का ने बेसुरी आवाज में गाना गाना शुरू किया। सारे गामा पा धा नी सा। अनुष्का के पीछे उसकी माँ गायत्री भी गाने लगी। सारे गामा नी सा। चुड़ैल उनकी बेसुरी आवाजें सुनकर दर्द से चिल्लाने लगी। आह आह, बचाओ, चुप करो तुम दोनों। आह, तुम्हारी बेसुरी आवाज सुनकर मेरे कान में दर्द हो रहा है। आह, तुम दोनों गाना बंद करो। लेकिन अनुष्का और उसकी माँ गायत्री बिल्कुल भी नहीं रुकी और लगातार गाना गाते रहे। थोड़ी ही देर में चुड़ैल को इतना दर्द हुआ
कि वो तड़प तड़प कर मर गई। ये देख अनुष्का खुश होते हुए बोली, मम्मी आखिरकार हम बच ही गए। हाँ अनुष्का बेटा, अब जल्दी चलो यहाँ से। उसके बाद दोनों माँ बेटी घर वापस लौट आए। उस दिन के बाद से अनुष्का ने कभी म्यूजिक क्लास ज्वाइन करने की जिद नहीं की और अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ये कहानी एक ज्योति नाम की लड़की की है जो अपनी माँ सविता के साथ रहती है। ज्योति के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। ज्योति अभी एक स्कूल में पढ़ाई करती है। ज्योति की माँ सविता ज्योति के साथ पढ़ने वाली नीलम के घर में नौकरानी का काम करती है। नीलम बहुत अमीर है और ज्योति को बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि ज्योति एक नौकरानी की बेटी होते हुए भी पढ़ाई में बहुत अच्छी है और साथ ही स्कूल में सभी ज्योति को बहुत पसंद भी करते हैं। एक दिन की बात है, नीलम अपनी दोस्त स्वीटी और रश्मि के साथ क्लास में बैठी हुई बातें कर रही थी और बोल रही थी, ये ज्योति की बच्ची आजकल कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। तुम दोनों देख रही थी ना कैसे जानवी मैम को जल्दी जल्दी सवाल का जवाब दे रही थी, जैसे सारी पढ़ाई उसने ही की है, हम तो कुछ पढ़ते ही नहीं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वो सभी टीचर के आगे ज्यादा ही पढ़ाकू बनती है। तभी जानवी मैम क्लास में आती है और सभी बच्चों से कहती है, जो भी न्यू ईयर पर डांस परफॉर्मेंस करना चाहता है वो अपना नाम मुझे बता दे, मैं लिस्ट ले जाकर प्रिंसिपल मैम के पास सबमिट करवा दूंगी। इतना सुनते ही नीलम, स्वीटी, रश्मि और बाकी बच्चों के साथ साथ ज्योति ने भी अपना नाम जानवी मैम को लिखने के लिए कहा। ज्योति के इतना कहते ही नीलम, स्वीटी और रश्मि हंसने लगी और बोली, ये पढ़ाकर अब डांस भी करेगी, लगता है ये भूल गई है कि ये एक नौकरानी की बेटी है। डांस वांस इसके बस की बात नहीं है, इसे तो घरों में झाड़ू पोछा करना चाहिए, और क्या ये डांस करेगी। उन सभी की बात सुनकर ज्योति को बहुत बुरा लगता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। स्कूल में बहुत ही जोरों शोरों से न्यू ईयर की तैयारी चल रही थी। जानवी मैम ने ज्योति को न्यू ईयर पार्टी के लिए लिस्ट बनाने को कहा। ज्योति, न्यू ईयर पार्टी के लिए होने वाले डांस परफॉर्मेंस की तैयारियां तुम्हें ही करनी होगी। ध्यान रहे कुछ स्पेशल गेस्ट भी आने वाले हैं, तो तैयारियां बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी मैम, मैं सब समझ गई, सभी तैयारियां ठीक से हो जाएगी। इतना कहकर ज्योति तैयारियों में जुट गई। उसने अपनी सहेलियों को अपनी मदद करने के लिए कहा और उनको अलग अलग काम सौंप दिए। डांस परफॉर्मेंस के लिए मंच को बहुत अच्छे से सजाया जा रहा था। ज्योति एक सीढ़ी पर चढ़कर डेकोरेशन कर रही थी कि तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। ज्योति के पैर में बहुत ज्यादा चोट आ गई थी और उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो दर्द से चीख उठी, आह मेरा पैर, आह मेरा पैर। ज्योति की आवाज सुनकर उसकी सहेलियां उसके पास आई और ज्योति को उठाकर मेडिकल रूम में ले गई। डॉक्टर ने जल्दी से ज्योति का पैर देखा और बोले, ज्योति, तुम्हें तो बहुत चोट आई है, तुम्हें चोट कैसे लगी? ज्योति की सहेली रूपा ने डॉक्टर को सारी बात बताई। डॉक्टर ने ज्योति के पैर में पट्टी बांधी और उसे पूरे हफ्ते के लिए बेड रेस्ट करने को कह दिया। ये सुनकर ज्योति बहुत उदास हो गई और वही उदास चेहरा लिए लंगड़ाते हुए घर की ओर जाने लगी। रास्ते में उसे पेड़ के पास एक घायल खरगोश दिखाई दिया। खरगोश के पैर से बहुत खून निकल रहा था। ज्योति ने उसे देखा और लंगड़ाते हुए उस खरगोश के पास गई। ज्योति के पैर का दर्द बढ़ गया था। वो वहीं पेड़ के पास जाकर बैठी और उसने खरगोश के पैर में अपना रुमाल बांध दिया। फिर ज्योति उस खरगोश से बातें करने लगी और बोली, तुम्हारे पैर में भी बहुत दर्द हो रहा होगा ना? मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने मुझे 7 दिन का बेड रेस्ट बोला है, लेकिन मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं स्कूल में होने वाली न्यू ईयर पार्टी में डांस परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर ज्योति रोने लगी। तभी खरगोश के पास से एक आवाज आई और खरगोश एक परी में बदल गया। खरगोश से बनी परी को देखकर ज्योति बहुत हैरान हो गई और फिर वो परी बोली, मेरा नाम रूबी है और मैं परीलोक में रहने वाली एक परी हूँ। मैं पृथ्वीलोक पर एक खरगोश बनकर इधर उधर घूम रही थी कि तभी पृथ्वीलोक पर चलने वाली एक गाड़ी से मेरे पैर पर चोट लग गई और मैं घायल हो गई। तुम्हारे पैर में इतना दर्द होते हुए भी तुमने मेरी मदद की।
तुम सच में बहुत नेक दिल लड़की हो। तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए मैं तुम्हें एक जादुई फ्रॉक दे रही हूँ। इसे पहनने के बाद तुम्हारा पैर भी ठीक हो जाएगा और तुम्हारी सभी परेशानियाँ भी। इतना कहकर रूबी परी ने ज्योति को वो जादुई फ्रॉक दे दी और वहाँ से चली गई। रूबी परी की दी हुई जादुई फ्रॉक को ज्योति देखने लगी और सोचने लगी, क्या सच में इसे पहनकर मेरा पैर ठीक हो जाएगा? चलो जो भी हो, एक बार इसे पहनकर देख लेती हूँ। इतना कहकर ज्योति वो जादुई फ्रॉक को पहन लेती है। जादुई फ्रॉक पहनते ही ज्योति का पैर पलक झपकते ही ठीक हो जाता है। ये देखकर ज्योति बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, मेरा पैर तो ठीक हो गया। अब मैं न्यू ईयर पर होने वाले डांस परफॉर्मेंस में पार्ट ले सकती हूँ। अब ज्योति खुशी खुशी अपने घर की ओर गई। उसने देखा उसके घर के जगह वहाँ एक बहुत सुंदर घर है और उसकी माँ घर के बाहर खड़ी होकर ये सोच रही है, मैं कहाँ आ गई हूँ? ये घर मेरा तो नहीं है। इतना बड़ा और इतना सुंदर घर, ये कैसे आ गया यहाँ? और मेरा घर कहाँ चला गया? ज्योति अपनी माँ के पास आती है और वो भी सोच में पड़ जाती है कि तभी उसे याद आता है कि रूबी परी ने कहा था कि मेरे पैर के ठीक हो जाने के साथ साथ मेरी सभी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। फिर ज्योति अपनी माँ से कहती है, माँ, ये हमारा ही घर है, आप अंदर तो चलिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। ज्योति की बात सुनकर ज्योति की माँ सविता उसके साथ अंदर जाती है और देखती है कि घर बहुत बड़ा और सुंदर था। फिर ज्योति अपनी माँ को रूबी परी से मिली हुई जादुई फ्रॉक के बारे में बताती है। उसकी माँ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब उन्हें अपने दिन गरीबी में नहीं काटने पड़ेंगे। अगले दिन न्यू ईयर पार्टी थी। ज्योति अपने स्कूल जाती है और एक बार सभी तैयारियों को ध्यान से देखती है। सभी तैयारियां एकदम परफेक्ट हुई थी और अब बस इंतजार था न्यू ईयर पार्टी शुरू होने का। कुछ ही देर बाद न्यू ईयर पार्टी शुरू हो जाती है। स्कूल में आए हुए स्पेशल गेस्ट का स्वागत सभी बच्चे और टीचर एक साथ मिलकर करते हैं। डांस परफॉर्मेंस शुरू होती है और सभी बच्चे जो डांस कर रहे थे बहुत खुशी से और जोश के साथ अपनी डांस परफॉर्मेंस को खत्म करते हैं। ज्योति को डांस करता देख नीलम और उसकी सहेलियां बहुत हैरान हो गई थी और अब उन्होंने फैसला किया था कि वो कभी ज्योति का मजाक नहीं बनाएंगे और ज्योति को अच्छे से ट्रीट करेंगे। और जादुई फ्रॉक की मदद से ज्योति के घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। ज्योति की माँ सविता और ज्योति दोनों ही अपनी जिंदगी बहुत आराम से काट रहे थे। ज्योति कुछ गरीब लोगों की मदद भी करती है। उसकी माँ सविता को घर में नौकरानी की तरह काम नहीं करना पड़ता। उनके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी बिना कोई काम किए अच्छे से निकाल सकते हैं।